Good morning, student of class 7. Today I will teach you the lesson for heat. I have read about the heat. What is the heat? Heat is the form of energy or heat transfer from higher temperature to lower temperature. How temperature is measured? Temperature is measured by थर्मोमीटर. और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ हॉट एंड कोल्ड थिंग. हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे मेजरमेंट करते हैं बाय थर्मोमीटर. और दूसरी चीज़ आपको मैंने पढ़ाया कि टेम्परेचर जो होता है, एनर्जी जो होती है ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जब किसी ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर जो होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है. सो वी फील कोल्डनेस. जैसे बर्फ़ को आप टच करते हो तो आपके फिंगर से जो होती है एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, इसलिए आप कोल्डनेस फील करते हो. गर्म चीज़ आपको क्यों लगती है? क्योंकि एनर्जी हायर टेम्परेचर से आपकी बॉडी लोअर टेम्परेचर की ओर आती है, इसलिए आपको हॉटनेस लगती है, कोई चीज़ गर्म लगती है. तो टेम्परेचर जो मेजर होता है वो बाई थर्मोमीटर से नापते हैं. थर्मोमीटर पहला आपने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इससे बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं. बॉडी मेजरमेंट के विषय में आपको बताया था मैंने कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सी और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है. और फीचर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है. उसमें ये आपको घुंडी जिसको कहते हैं, आपको नाप बल्ब बना होता है. बल्ब के बाद एक किंग टेढ़ा सा पार्ट होता है, किंग बना होता है. फिर एक उसमें जो मरकरी भरा होता है उस ट्यूब के अंदर, जो ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर थर्मोमीटर के अंदर मरकरी भरा होता है. तो मरकरी क्यों भरते हैं? मरकरी जो होता है वो डू नॉट स्टिक टू द सरफेस से चिपकता नहीं. दूसरी चीज़ होती है किंग क्यों बना होता है? किंग इसलिए बना होता है थर्मोमीटर डू नॉट फॉल डाउन इनटू दी नॉब. नीचे जो होता है बल्ब में नहीं आता है, अपनी जगह स्थिर रहता है. जब किसी चीज़ से टच कराते हैं नॉब को यानी बल्ब को, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो मरकरी का लेवल बढ़ता है. ये चीज़ होती है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो है, ठीक है. इस तरह से थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापते हैं, ठीक है. और ये तो स्टेप दिया गया है, स्टेप 1 स्टेप 2 है. डॉक्टर नापते हैं तो आपको माउथ के अंदर जो होता है जो है नॉब को रखते हैं. तो नॉब रखने से टेम्परेचर आपके बॉडी अगर अधिक है, ठीक है, तो उसी जितना टेम्परेचर रहता है उतना ही मरकरी का लेवल बढ़ता है. और वी मेजर दी बाय सीइंग द मरकरी लेवल. मरकरी लेवल को देख करके हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. पहले माउथ में रखते हैं, फिर उसकी रीडिंग पढ़ते हैं. ये स्टेप होता है, ठीक है. और फिर टेम्परेचर नापने के बाद उसको जो होता है हम झटक देते हैं. क्यों? ताकि उसका फिर लेवल नीचे आ जाए, ठीक है. या वाटर में रख देते हैं, फिर अपनी जगह आ जाता है. और प्रिकॉशन वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर. जब टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, ठीक है, तो कैसे नापते हैं, ठीक है. इसको ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बॉडी को टच कराने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर, वॉश द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक. नापने के बाद जब उसको हम रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसको वॉश करके पानी में या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में, ठीक है, धुल करके फिर उसको रख लेते हैं. और उसको इंश्योर करते हैं दैट द मरकरी लेवल बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी बिलो 35 डिग्री के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, ठीक है. 35 डिग्री के नीचे रहेगा, इसका मतलब नॉर्मल पोजीशन में है. फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी रीड बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है. जो लाइन है उसी के सीध में कहाँ तक आपको उसके रीडिंग है, कहाँ तक लेवल है, उसी को रीडिंग करके हम मेज़र करते हैं, ठीक है. और इसको केयरफुल हैंडल करना चाहिए, ठीक है. अगर हैंडल नहीं करेंगे तो टूट सकता है. दूसरा आपका थर्मोमीटर क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है. ये मेजरिंग टेम्परेचर मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस
ठीक है। और ये भी ग्लास ट्यूब का ही बना होता है, ठीक है। ये जो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है, ठीक है। इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। और इसमें एल्कोहलिक थर्मामीटर इसको कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशल थर्मामीटर होता है, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, ठीक है। और इसमें जो है अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, इसको एल्कोहलिक टेम्परेचर भी थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी भी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, ठीक है। पहले कुछ गर्म पानी आप ले लीजिए। दूसरा, नाउ ट्राई टू होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर फ्रॉम इट्स ग्लास ट्यूब एंड इमर्ज द बल्ब इन द थर्मामीटर इन हॉट वाटर। पहले हॉट वाटर में रखिए, देखिए उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ठीक है। फिर ऑब्जर्व थ्रेड ऑफ मरकरी मूविंग अप इन द थर्मामीटर। देखते हैं थर्मामीटर में अल्कोहल का लेवल, मरकरी का लेवल जो होता है ऊपर बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम मरकरी विल स्टॉप, उसके बाद मरकरी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। नाउ रीड द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर ट्यूब विच करस्पॉन्ड टू द टॉप ऑफ मरकरी। टॉप में कहाँ तक जाता है, ठीक है, उसकी रीडिंग पढ़ते हैं। फिर उसको हम अगर वाटर में रखते हैं तब देखते हैं टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। देखिए हॉट वाटर में रखें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो दो तरह के थर्मामीटर आपने पढ़ा, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस नापता है, बॉडी टेम्परेचर को नापता है। दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ते हैं, ठीक है, जो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है, ठीक है। तो दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं। और इसके हैंडल जो होते हैं, इसकी हैंडलिंग मतलब यूज़ का जो है बहुत प्रिकॉशन होता है, सावधानीपूर्वक यूज़ करते हैं, नहीं तो ये गिरने पर टूट जाता है, ठीक है। तीसरा ये डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है, ठीक है। कॉमन मरकरी थर्मामीटर विच यूज़ ए लिक्विड मेटल कॉल्ड मरकरी आर देयर वर्किंग मरकरी है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये टूट जाएगा तो ये टॉक्सिक जहरीला होता है, अगर टच करने से हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो पॉइजनस होता है। वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली, अगर बाहर भी आ जाता है इसका डिस्पोज करना भी बड़ा, मतलब ख़त्म करना भी बड़ा टफ मामला होता है, इसलिए टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मरकरी थर्मामीटर में ये होता है। तो डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल विच इज़ नॉट यूज मरकरी है, डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी यूज ही नहीं होता है। आगे आता है पॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हाई टेम्परेचर से टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक है, ऑलवेज हैं। इसी तरीके अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है, अगर उसको हम जॉइंट करते हैं, हार्ड चीज़ से टच कराते हैं तो उसका भी टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए ये हीट का ट्रांसफ़र कितना कैसे होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं जिससे ये एनर्जी जो होती है हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर से टू लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। तो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट और फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर कैसे जाती है। तो इसके मेथड जो हैं आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। देखने का आज क्या बताया क्या बताया अभी से ध्यान रहा गेम में ज़्यादा नहीं मारा। हाँ जा